वेलकम टू डे 12 ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन। चलिए पढ़ते हैं आज की डीआई की डायरेक्शन। आज की डीआई की डायरेक्शन में आपको क्या दिया गया है कि एक पाई चार्ट है जिसमें दिया गया है कि टोटल नंबर ऑफ बाइक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है 5 डिफरेंट शोरूम्स में। वो शोरूम्स क्या हैं? ABCDE। अगर आप ये पाई चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कई वैल्यू आपको परसेंटेज में दी गई है, कई वैल्यू आपको डिग्री में दी गई है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिग्री टू परसेंट और परसेंट टू डिग्री कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है, हमें दो नोट दिए गए हैं। क्या क्या? कि सेंट्रल एंगल शोरूम ए और बी का 126 डिग्री दिया गया है। सेंट्रल एंगल ए और बी का 126 डिग्री दिया गया है। फिर क्या दिया गया है? नंबर ऑफ बाइक्स जो सी में है ना, वो 480 ज़्यादा है। 480 से ज़्यादा है तो 20% नंबर ऑफ बाइक्स जो बी में है। बी में जितनी भी बाइक है उसका 20% आप निकाल लो, और उससे 480 ज़्यादा बाइक कहाँ पे है? सी में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि डिग्री टू परसेंट और परसेंट टू डिग्री को कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए सीखते हैं। तो आपको क्या पता होना चाहिए? देखिए, आपको पता है कि 360 डिग्री होता है 100%। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 36 डिग्री कितना होगा तो आप बोलोगे 10% होगा। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि 3.6 डिग्री कितना होगा तो आप बोलोगे 1% होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर आपको और क्या पता होना चाहिए? यहाँ से हम कई चीज़ों को ड्राइव कर सकते हैं। कैसे? आपको पता है कि 1% की वैल्यू 3.6 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 2% कितना होगा तो आप बोलोगे 7.2 डिग्री। मैं आपसे पूछूं कि 3% कितना होगा तो आप बोलोगे 10.8 डिग्री। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये पता होनी चाहिए आपको। और क्या पता होना चाहिए आपको? फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि 5% कितना होता है तो आप बोलोगे 18 डिग्री। मैं पूछूं 10% तो आप बोलोगे 36 डिग्री। 15% कितना होगा फिर? तो हो जाएगा आपका 54 डिग्री। 20% कितना होगा? 72 डिग्री हो जाएगा। 25% कितना होगा फिर? तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। फिर मैं आपसे पूछूं 30% कितना होगा तो वो हो जाएगा आपका 108 डिग्री। ठीक है, यहाँ उल्टा भी कर सकते हैं आप। अगर आपको पूछे कोई कि 18 डिग्री कितना होता है तो 5%, 36 डिग्री 10%, 54 डिग्री 15%, 72 डिग्री 20%, 90 डिग्री 25%, 108 डिग्री 30%। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए। अब आपने देखा कि हमने बनाए हैं 3 टेबल और तीनों ही आपको याद होने चाहिए। पहला टेबल ये, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक है, अब चलते हैं हमारी पाई चार्ट पे। अब पाई चार्ट को हम डिकोड करते हैं। देखो क्या क्या दिया गया है हमारे पाई चार्ट में। ए तो हमें क्लियर है कि 15%। बी हमें क्लियर नहीं है, लेकिन उसने बोल के रखा है कि ये जो एंगल है ये 126 डिग्री है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? आपको पता है कि 360 डिग्री कितना होता है? 360 डिग्री आपका होता है 100%। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 डिग्री कितना होगा तो आप बोलोगे 100 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। और मैं अगर आपसे पूछूं कि 126 डिग्री कितना होगा तो आप दोनों साइड 126 को मल्टीप्लाई कर दोगे। करेक्ट है। जब हम इसको कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने पे क्या मिलेगा आप देखिए, ये जीरो से ये जीरो गया। 18 से जब आप इसको काटोगे तो 18 से 2 बार जाएगा, 18 से ये जाएगा 7 बार में। तो ऊपर आ गया 70 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका आ गया 35 डिग्री, सॉरी 35%। तो आपको पता है कि 15% जब ये है, ए हमारा 15% है, तो बी कितना हो जाएगा? जब 35 में से 15 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 20%। ठीक है, फिर आपको ये दिख रहा है सी 72 डिग्री। ठीक है, तो 72 डिग्री आपको पता है कि
36 डिग्री होता है 10%, तो 72 डिग्री कितना हो जाएगा 20%। ये आपको याद रहना चाहिए, है ना, तभी आप इतनी जल्दी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 20%। अब आपको पता है कि x हमारा 20% है, उसमें 5 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 25%। फिर अगर मैं y पूछूं y कितना होगा, तो आपको पता है कि एक पाई चार्ट जो है अपने आप में 100% होता है, ठीक है। आपको पता है ये 15 है, ये 20 है, कितना हो गया 35, ये 20 है 55, 55 प्लस 25 हो गया आपका 80, तो ये आपका बचेगा कितना 20%, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं हम, ये हमारा हो गया पूरा डेटा डिकोड, ठीक है। एक चीज और दी गई है, नंबर ऑफ बाइक्स सी में जो है वो 480 है, इससे 20% नंबर ऑफ बाइक्स इन बी। एक तो ये है कि आप क्या करो कि वैल्यू निकाल लो आप सब चीज की, फिर आप कर सकते हो कोई चीज। अगर आपको वैल्यू नहीं निकालनी है तो आप क्या कर सकते हो, आपको पता है कि 20% बाइक है बी में, और उसने बोला है 20% नंबर ऑफ बाइक्स जो बी में है। अब 20% का भी 20% जब निकालोगे तो वो होता है 4%, वो हो गया 4%। तो आपको पता है कि 4% और 20% में 16% का अंतर है, तो मतलब आपको पता चल गया कि भैया जो सी में है वो 16% अधिक है, लेकिन वैल्यू में कितना बोला गया उसने कि 480 अधिक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये 1% की वैल्यू हो जाएगी 30। और अगर मैं आपसे पूछूं कि 100% कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा आपका 3000। तो ये हमने पूरा डेटा को डिकोड कर लिया। ये क्या लिख दिया है मैंने, 1000 नहीं है, 100 प्लस होगा, ठीक है। तो 100% कितना हो जाएगा 3000, ठीक है। अब हम चलते हैं सीधे हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं एक काम करता हूँ, ये पाई चार्ट को पूरी स्लाइड्स पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारे जो कैलकुलेशन है वो इजीली हो जाए, ठीक है। तो सीधे चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक नया शोरूम है एफ, वो ओपन हुए हैं। उसमें क्या है कि नंबर ऑफ बाइक्स जो एफ में है वो एक्स प्लस वाई परसेंट ज़्यादा है इससे ए से, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई कितना होगा, एक्स है हमारा 20%, वाई है हमारा 20%, मतलब 40% ज़्यादा बाइकें हैं शोरूम ए में, ठीक है। इतना पता होना चाहिए। देखो आपको पता है कि 40% क्या होता है, 40% होता है हमारा 2/5, मतलब 5 से 2 बढ़ के 7 बाइकें हैं हमारे एफ में, ठीक है। उसके आगे क्या बोला है, इफ 40% ऑफ द बाइक इन शोरूम एफ आर इलेक्ट्रिक एंड रेस्ट आर पेट्रोल। तो हमें निकालना है कि पेट्रोल बाइक कितनी। जब 40% बाइक जो है वो इलेक्ट्रिक है तो 60% बाइक क्या होंगी हमारे पास, पेट्रोल होंगी। बस इतना सा डेटा है, उसको निकालना है। तो उसको कैसे निकालेंगे, देखिए आपको पता है कि ए में जो बाइक है वो कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है 3000 टोटल बाइक है, 3000 का जब हम 15% निकालेंगे, 3000 का 15%, इतनी बाइक ए में है, ठीक है। उससे 40% बाइक के हमारे एफ में है, तो 40% ज़्यादा बाइक मतलब 7/5, ठीक है। फिर उसमें भी 40% बाइक हमारी इलेक्ट्रिक है, तो 60% बाइक हमारी पेट्रोल की हो गई। तो यही चीज़ को हमें निकालना है, बस इसको सॉल्व करना है और आ जाएगा हमारा आंसर। कैसे आएगा, परसेंट से हमारे 2 जीरो गए, ठीक है। 5 से गया ये 6 बार में, 5 से गया ये 3 बार में, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 18 और 21, 18 और 21, ये आ गया हमारा 18 और 21, ठीक है। तो 18 दूनी 36, 360 और उसमें 18 और ऐड कर देंगे तो 378 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हमें दिया गया था कि एफ एक नया शोरूम है, उसमें हमारी जो बाइक है वो कितनी एक्स प्लस वाई परसेंट ज़्यादा है, एक्स प्लस वाई मतलब 40% ज़्यादा है, 40% हमने निकाल लिया। तो उसने बोला कि भैया उसमें भी 40% बाइक इलेक्ट्रिक है तो 60% बाइक हमारी पेट्रोल है, वही हमने ये निकाल लिया, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है
कि जो शोरूम डी है, डी में क्या है कि रेशियो दिया गया है, 3 ब्रांड की बाइक्स हैं पी क्यू आर, उनका रेशियो दिया गया है 2:3:5। फिर उसने दिया है कि अगर सेलिंग प्राइस पी का 80,000 है और सेलिंग प्राइस आर का 50,000 है, तो हमें निकालना है कि जो टोटल वैल्यू है इन बाइकों की वो कितनी है। टोटल वैल्यू ऑफ ऑल ब्रांड ऑफ पी एंड ऑल ब्रांड ऑफ आर बाइक टुगेदर इन शोरूम डी कितना है, तो वो निकालना है। वो कैसे निकालेंगे हम, देखो पी की वैल्यू कितनी है आपको पता है कि भैया पी जो है उसकी वैल्यू 80,000 है और जो आर है उसकी वैल्यू आपकी कितनी है 50,000 है। ठीक है, अब इसके आगे कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि डी में हमारी कितनी बाइक है। तो टोटल बाइक आपको पता है 3,000 है और 3,000 का 25% होता है 750। ठीक है, तो डी में हमारी 750 बाइक है। उसमें भी अगर हमें पी ब्रांड की निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए मैं आपको सिखा देता हूँ। 750 तो हमारी बाइकें हैं, पी जो है 2 है, इसमें से टोटल 10 में से जब इसको कैंसिल करेंगे तो पी जो हमारी बाइकें हैं वो 150 है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि आर कितनी बाइकें हैं, तो हमें पता है कि 750 जो है टोटल बाइक हैं, उसमें से आर की वैल्यू निकालनी है तो 5/10। जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 350 प्लस 25 375। ठीक है, तो ये हमारी आ गई आर की बाइकें। अब जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको पता है 15 अट्ठे कितना होता है 120। ठीक है, और उसके बाद कितने जीरो जाएंगे आपके, 1 2 3 4 5, तो ये आपके 5 जीरो आ जाएंगे। फिर आपको पता है कि 375 × 5 करेंगे तो ये कितना जाएगा आपका, 300 का 5 गुना होता है 1,500 1,500 ठीक है, और 75 × 5 होगा आपका कितना, 375। ठीक है, तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1875। ठीक है, और उसके बाद हमारे कितने 4 जीरो हो रहेंगे। जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1200 1800 कितना होगा 30 75, और उसके बाद हमारे कितने जीरो 4 जीरो आने ही है। तो कहाँ है ये 30 75 4 जीरो। ठीक है, यहाँ तक मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो शोरूम ई है उसमें क्या है कि रेशियो दिया गया है मेल विजिटर टू फीमेल विजिटर का। ठीक है, आउट ऑफ टोटल मेल विजिटर 20% ने बाइक को परचेज किया है और टोटल फीमेल में से 30% ने बाइक को परचेज किया है। तो क्या हमें पता है कि कितने मेल कितने फीमेल है, नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, हम एक एज्यूम कर लेंगे कि भाई 30x मेल है और 20x हमारे फीमेल हैं। ठीक है, उसमें से जो मेल हैं उसमें से 20% लोगों ने बाइक परचेज की, तो 20% कितना हो जाएगा 6x, और फीमेल कितनी 30% ने बाइक परचेज की है, तो 20x का 30% कितना हो जाएगा 6x, इन्होंने बाइक परचेज की है। इफ द टोटल नंबर ऑफ बाइक सोल्ड जो है वो 360 है। अब हमें पता है कि 12x लोगों ने बाइक खरीदी है और वैल्यू में कितनी है 360, तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा हमारा 30। फिर क्या पूछा उसने कि टोटल नंबर ऑफ विजिटर कितने थे, टोटल नंबर ऑफ विजिटर हमारे थे 30 + 20 50, तो 50x कितना हो जाएगा हमारे पास 1,500, तो 1,500 का है हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू डी एंड सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू ए। तो डी का एंगल कितना है हमारा 25% और उसका डिफरेंस निकालना है ए से, ए है 15%, तो 25 और 15 में 10 का डिफरेंस, हमें पता है 10% की वैल्यू कितनी है 36 डिग्री। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारे डीआई का आज का आखिरी क्वेश्चन, तो ये रहेगा आपके लिए होमवर्क।
इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर दें, और हमारी इस मेहनत को और मोटिवेट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो पे एक लाइक कर दें, और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दें। और मिलते हैं कल एक नई डीआई के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडलॉक।